अगर इनकी बात की जाए तो ये यहाँ के पूर्व विधायक जो इस समय नहीं है हमारे बीच में, विनोद सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो पार्टी के लिए वो किस तरह से मुंगराबाद शाहपुर की सीट को जीत में तब्दील कर सकेंगे। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आपको टिकट मिलता है मुंगराबाद शाहपुर से, तो आप इस सीट को लेकर किस तरह की तैयारियां करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की ये सीट क्लियर हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दल भरोसा जता के टिकट देती है तो ये सीट एक भारी अंतर से जीत के पार्टी के झोली में डाली। अब आपने विषय पूछा कि कैसे करेंगे। मुंगराबाद शाहपुर हमारा जन्मभूमि है, हमारा कर्मभूमि है, हमारे पूर्वजों का कर्मभूमि रहा। आज़ादी के बाद पहले प्रमुख हमारे दादा स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह जी हुए। अपने पूर्ण जीवन काल तक यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे, बड़े जनप्रिय और लोकप्रिय। उनके निधन के उपरांत मेरे पिता स्वर्गीय विनोद सिंह जी यहाँ के प्रमुख हुए और लगातार 4 टर्म प्रमुख रहते हुए यहाँ की बादशाहपुर की जनता ने उन्हें विधायक चुना, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। उसी क्रम में सीट 2 बार आरक्षण में गई, हमने अपने लोगों को ही प्रमुख बनाया। इस बार पुनः सामान्य हुई जब सीट प्रमुख पद की, तो यहाँ की जनता, सर्वजातीय जनता का हुजूम मुझे लड़ाया है और मैं पूर्व डीजीपी के भाई को भारी अंतरों से चुनाव हराया और मैं सेलेक्टेड वोट का चुनाव न लड़के जनता मेरे लिए चुनाव लड़ी थी। मैं प्रमुख हुआ। मेरा वो हर्ष रैली प्रमुख होने के बाद वो भीड़ अद्भुत रही जो कि पूरा जनपद जानता है। बड़े बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा। वो मेरे पिताजी और मेरे दादा के किए हुए सुकार्यों का परिणाम लोगों ने आशीर्वाद रूप में बुजुर्गों ने मुझे दिया। युवाओं ने सीना आगे लगा के मेरे साथ खड़े रहे। वही हुजूम फिर से हमें विधानसभा लड़ाने की तैयारी कर रहा है। मेरे साथी, मेरे समर्थक सब पूरी तैयारी में। मैं भी जब से प्रमुख हुआ हूँ 3.5 से 4 करोड़ रुपए की ब्लॉक की परियोजना ब्लॉक में रन किया। बड़ा ईमानदारी काम हो रहा। मेरे सभी प्रधान भाई मेरे साथ हैं। मेरे ग्राम सभा के 81, मेरे ब्लॉक के 81 ग्राम सभा के प्रधान भाई ये शपथ लिए हैं कि हम उस समय यदि आप लड़ते हैं तो न बसपाई होंगे, न सपाई होंगे, न कांग्रेसी होंगे, हम खाली अपने प्रमुख को वोट कराएंगे और करेंगे। और ये विश्वास हमें है कि मैं अपने एक ब्लॉक से ही एक भारी बहुमत लेके आऊँगा। आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में मेरे से मजबूत युवा कार्यकर्ता मेरे जनपद में कोई भी राजनेता खड़ा करे तो मैं अपने आप को विड्रा कर लूँगा। मैं एनी टाइम 5000 यूथ खड़ा कर दूंगा आपके सामने जब चाहूँगा, जब पार्टी का निर्देश होगा। और मैंने इसको करके भी दिखाया है। मैंने अपने विद्यालय पे, मेरे पास 2 विद्यालय हैं, दोनों का मैं प्रबंधक हूँ। सार्वजनिक इंटर कॉलेज, सार्वजनिक पीजी कॉलेज। 3-3 हज़ार बच्चों की स्ट्रेंथ है दोनों की।
बड़ी टीम है। ईश्वर की कृपा से परिवार का एक बैकग्राउंड, मेरी कार्य क्षमता, युवाओं का मेरे प्रति प्रेम, ये सब हमें चुनाव में भारी अंतर देने में सहायक होंगे। सुजानगंज जो इस ब्लॉक हमारी विधानसभा का दूसरा ब्लॉक है, वहाँ भी आदरणीय बड़े नेताओं का आशीर्वाद, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी युवा कार्यकर्ता सब जुड़ जाएंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझसे सशक्त और मुझसे मजबूत प्रत्याशी यहाँ कोई साबित हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इस सीट को जिले के सबसे बड़े अंतर की सीट बना के दूंगा। सर, अगर मान लीजिए आप यहाँ से बात कर रहे हैं, सबसे बड़े अंतर से आप जीत हासिल करेंगे। मान लीजिए अगर सपोज दैट आप यहाँ के विधायक बने, इसके बाद यहाँ का अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है युवाओं का पलायन। कहीं कहीं आप देखते होंगे मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के तमाम वो युवा 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पलायन कर जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए अगर भविष्य में आप विधायक बनते हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी कोई दी जाती है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखा जाए तो सतहरिया यहाँ पर बड़ा जिक्र किया जाता है, तो उन जगहों पर कुछ ऐसे व्यवसाय स्थापित किए जाए जिससे युवाओं का कल्याण हो सके, साथ ही साथ वो अपने परिवार में ही रह सकें। 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पलायन न करें, क्योंकि प्रतिभा का पलायन हो ये चीज़ तो जायज़ है, लेकिन मजबूरी में जूझता वो युवा 2, 4, 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए कहीं पलायन कर जाए, वो चीज़ें उतना जायज़ नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा क्षेत्र और क्षेत्रों से भिन्न है, हाईली एजुकेटेड क्षेत्र है। पलायन का विषय जो यहाँ कम से कम है, सतहरिया है और कस्बे के अंदर और व्यापार भी बड़ा कस्बा है मुंगरा बादशाह। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर तीनों से इक्वलेंट दूरी रखता है, तो हमारे यहाँ के युवा निकलते हैं और काम करते हैं। हाँ, विषय ये रहा कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, तो ईश्वर ने अगर वो मौका दिया तो ज़रूर कुछ अच्छा करके दें। साथ ही साथ अगर देखा जाए सर तो आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 95% लोग खेती के जरिए ही अपना लालन पालन करते हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या है कि आवारा पशुओं का जो झुंड निकलता है, एक बार में सारी फसल साफ हो जाती है, लोग बहुत जूझ रहे हैं। तो कान्हा उपवन का तो जिक्र किया जाता है, लेकिन धरातल पर वो परियोजना किस हद तक काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपसे भी छिपी नहीं है। तो अगर मान लीजिए भविष्य में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनती है, तो आवारा पशुओं को इस हिसाब से सब सारी चीज़ें सेट कर ली जाए जिससे खेती को नुकसान ना हो। इस पर आप किस तरह से काम करेंगे अगर मुंगरा बादशाहपुर की खासतौर पर बात की जाए? देखिए, मैं काम करूँगा नहीं, मैं इस पर काम कर रहा हूँ और प्रदेश सरकार भी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। मेरे ब्लॉक में पहले तो 2 या 3 पशुवाड़े थे, अब मैं जब से हुआ हूँ मैंने 8 की नई स्वीकृति ले ली। तो लगभग हर न्याय पंचायत में, मेरे यहाँ 10 न्याय पंचायत है, 10 न्याय पंचायत में पशुवाड़ा लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा। उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। फिर इसको गांव लेवल पे भी उतारा जाएगा। यही हमारा प्लान है कि लगभग हर ग्राम सभा में एक पशुवाड़ा होगा, और यदि ऐसा हम लोग कर ले जाते हैं साल 2 साल में, तो ज़रूर इन चीज़ों का निराकरण